दुनिया में अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति होते रहे हैं और उन्हें महान लोगों में से एक थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने खुद सभी तरह के सुखों को त्याग करके दूसरों को सही मार्ग दिखाया। और अगर यह कहें कि अपने महान विचारों के दम पर उन्होंने दुनिया में कई सारे अच्छे परिवर्तन लाए तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने हमेशा ही सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और उन्होंने दूसरों को भी इसी रास्ते पर ही चलने के लिए प्रेरित किया। वैसे यूं तो गौतम बुद्ध एक राज परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं थी, क्योंकि वह जो भी चाहते वह तुरंत ही उनको मिल जाता था। लेकिन इसके बावजूद वह दिव्य ज्ञान की खोज में इन सभी सामाजिक सुखों को त्याग दिया और फिर अपने महान विचारों को बांटते हुए उन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त किया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 563 ईसा पूर्व से, जब कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम है और वह राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया देवी के घर में पैदा हुए थे। दरअसल उस समय की परंपरा थी कि जब भी बच्चों का जन्म करीब होता था तब महिला अपने मायके आ जाती थी। लेकिन जब महारानी अपने मायके कपिलवस्तु आ ही रही थी तभी रास्ते में ही गौतम बुद्ध के जन्म का समय आ गया और इसीलिए लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे पैदा हो गए। हालांकि जन्म के 7 दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब बुद्ध जी को राजा के पास लेकर जाया गया तब वहां पर सभी रीति रिवाज के साथ बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया और इनके नामकरण के दौरान कई नामी साधु संत आए थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की कि यह महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु। और फिर मां की मृत्यु के बाद से सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतम ने की और सिद्धार्थ के पिता उनको बचपन से ही एक महान राजा बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से बचपन से दूर रखा। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही काफी दयालु थे और वह किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, यहाँ तक कि वह खेलते समय जानबूझकर खुद ही हार जाया करते थे। और जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को अपने बाण से घायल किया था तब उस हंस की रक्षा भी सिद्धार्थ नहीं की थी। और शायद ये कहानी आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने तो जरूर ही सुनी होगी और यही सभी बातें ही तो थी जो कि सिद्धार्थ को बाकी लोगों से अलग बनाती थी। हालांकि जब सिद्धार्थ 16 साल के थे तब उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई और फिर इसी समय से वह लगातार कई धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने लगे। और फिर अपनी युवा अवस्था से ही वह बाहर निकलकर जब जनता के बीच गए तब अपनी इस यात्रा में उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और सांसारिक दुखों की तरह ही बहुत सारी ऐसी बातें जानी जिसके बारे में उन्हें पहले कभी भी पता नहीं था। और फिर अपने पिता के विरुद्ध उन्होंने एक रात महल छोड़ने का फैसला ले लिया और फिर बाहर आकर उन्होंने निश्चय किया कि वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और यहीं से शुरू हो गई सिद्धार्थ गौतम की गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। वह महल से निकलकर सबसे पहले अनोमिया नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पहले बाल कटाए और फिर साधु के कपड़ों में आ गए और फिर इसके बाद वह राजागा पहुंचे, जहां पर भिक्षा मांगने लगे। हालांकि भिक्षा मांगने के दौरान ही उस वक्त मगध के राजा विभिसार के लोगों ने सिद्धार्थ को पहचान लिया और फिर राजा के दरबार में जब उन्हें लाया गया तब विभिसार ने सिद्धार्थ को रहने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा देने की बात कही। हालांकि गौतम सामाजिक लालच में कहां आने वाले थे और उन्होंने विभिसार से सहायता न लेने की बात कह दी। और फिर वहां से निकलने के बाद गौतम बुद्ध जाने माने योग और मेडिटेशन के 2 टीचर से शिक्षा प्राप्त की और फिर काफी सालों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगाना शुरू कर दिया और फिर बोधगया पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठकर लगातार जब उन्होंने 49 दिन तक ध्यान लगाया तब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय गौतम बुद्ध की उम्र 35 साल थी और फिर इसके बाद से ही 80 साल की उम्र तक वह प्रचार प्रसार करने में लगे रहे और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे फॉलोअर्स भी बनाए जो कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते रहे। और आज का समय भी अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है, जिसमें कोरिया, चीन, जापान, भारत और नेपाल जैसे देशों के बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। और आज भी गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा लोगों को इंस्पायर करती है। उम्मीद करते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बने तक की यह कहानी आपको जरूरी ही पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।